आप सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मेरा सादर नमस्कार। मैं हूं पीके साहू। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जस्ट इसके पहले मैंने शिक्षक का एक कटअप जारी किया है 1:1 में कि कितने लोगों को बुलाया जा सकता है, 1:1 में कितना रैंक बन सकता है। साथ ही में थोड़ा सा संशोधन करना चाहूँगा शिक्षक में भी, और उसके बारे में लास्ट में बताऊँगा। अंत तक बने रहेगा, पूरी जानकारी दूंगा किस प्रकार से, ताकि आपको समझ में आ जाए कि जो हमको बुलाया जा रहा है या आपको बुलाया जा रहा है वो किस आधार पे और किस प्रकार से बुलाने की संभावना बन रहा है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो 6285 पद है। मुक्त और महिला में अनरक्षित में कितने पद है देख सकते हैं। एससी में 240 है, एसटी में 4207 है और ओबीसी में 754 है। अब साथ ही कई लोग क्या करते हैं, इसी के आधार पे अपना रैंक बनाना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा इतना आसान नहीं है कि आपको पूरा पूरा पोस्ट जो है 1084 अनरक्षित को मिल जाए, एससी को 240 मिल जाए। मिलेगा उसी कैटेगरी को, एससी को ही मिलेगा, एसटी को एसटी में ही मिलेगा, ओबीसी को ओबीसी ही मिलेगा। लेकिन मिलेगा कैसे, आपको बताना चाहूँगा। ये सभी पोस्ट मिला करके 6285 में 419 पीएच लेना है, जो हमको पर्याप्त मात्रा में मिलेगा ही मिलेगा। इसी में 10% आरक्षण एक्स सर्विसमैन का होता है। यदि 10% निकाला जाए तो 620 के आसपास होता है। लेकिन यहाँ पर्याप्त मात्रा में एक सर्विसमैन नहीं होने के कारण जो है बाकी जिस प्रकार से पोस्ट है उसी के आधार पर बना रहेगा। लेकिन 297 प्रथम लिस्ट में नाम आना ही है, भले ही पात्र हो या अपात्र हो। सेकंड और थर्ड लिस्ट में एक्स सर्विसमैन बचेगा ही नहीं, मतलब उस समय इसको नहीं बुलाया जाएगा। लेकिन प्रथम लिस्ट में 297 पद एक सर्विसमैन का बुलाया जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने इस प्रकार से 419 पीएच और एक सर्विसमैन 297 मैंने काउंट किया, मैंने देखा कि 419 में हमको कितना, किस कैटेगरी में कितना कितना हमको मिल रहा है। पीएच तो सभी है, लेकिन किस कैटेगरी में कितना मिल रहा है मैंने बांटने का प्रयास किया। ऐसे बांट के लेते नहीं है, लेकिन मैंने बांटने का प्रयास किया कि 419 में हम यदि मैं ढूंढता हूँ तो कितना कितना किस किस कैटेगरी में मिल रहा है। तो अनरक्षित में मुझे जो मिला है इतना मिला है, महिला मुक्त और महिला मिला के। एससी में इतना मिला, एसटी में इतना मिला, ओबीसी में इतना मिला। ठीक है, उसी प्रकार से ई एक्स सर्विसमैन में आप देखेंगे यहाँ पे अनरक्षित में इतना प्राप्त हुआ, एससी में इतना काउंट किया, एसटी में इतना, और ओबीसी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा। यहाँ भी आप देखेंगे ओबीसी में ज़्यादा है और पीएच में भी सबसे ज़्यादा ओबीसी वाले ही हमको मिला। तब होता क्या है साथियों, जब रैंक बनाया जाता है तो जिस कैटेगरी में जितना पीएच मिलेगा है ना, उसके आधार पे जिसे हमको यहाँ पे ओबीसी में 533 प्लस 221 पीएच ईएक्स से मिला के 533 हमको क्या मिलेगा। यहाँ पे देखिए ई एक्स पीएच मिला के मुक्त में 533 ओबीसी मिलेगा और 221 ई एक्स पीएच मिला के महिला होना चाहिए। उसी प्रकार से सभी में मिलता है, ई एक्स पीएच सबको मिलाया जाता है। पूरे पोस्ट जितना पद है उस सब मिला के इतना हमको मिलना चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए कितना ओबीसी मिल रहा है हमको यहाँ पे, और यहाँ भी कितना ओबीसी मिल रहा है। अंत में और बताऊंगा, कई लोगों का दुविधा होती है कि ओबीसी में इतना इतना है तो किस प्रकार से है, तो थोड़ा सा बताना चाहूँगा मैं। अब मैंने इसको जब ई एक्स पीएच का मैंने आरक्षण के आधार पे काउंट करने के बाद जो शेष बचा है उसको मैंने अलग कर दिया, उसको मैंने इसमें माइनस कर दिया। माइनस करने के बाद अनरक्षित में इतना पोस्ट बचा, आप देख सकते हैं। एससी में इतना बचा, एसटी में इतना बचा और ओबीसी में इतना बचा। ठीक है, 235 मुक्त में बचा, 112 महिला बचा, एसटी में 2895, 1240 महिला बचा, एससी में 121 मुक्त और 47 महिला, और अनरक्षित में 676 व 263 महिला बचा। तो जब इस प्रकार से मेरे द्वारा जो लिस्ट बना 1:1 में सारी चीज़ों को हटाने के बाद है ना, मुक्त और महिला के लिए बाकी जो मैंने बनाया जो रैंक है
हमारे बाकी जो पोस्ट है वो पीएच और किसके लिए हो गया, ईएक्स के लिए हो गया। तो मुक्त और महिला के लिए जो बचा है वो देखिए यहाँ पे अनरक्षित में जिसका 920 रैंक बन रहा होगा, या इससे थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, उसका यहाँ पे चांस बन रहा है। महिला का देखिए 987 इसलिए हुआ साथियों क्योंकि पर्याप्त मात्रा में महीना नहीं मिल रहा था तो मैं नीचे से उठाया है। मुक्त में देखिए 1178 ओबीसी में 83.392 जिसका नंबर है। उसके बाद महिला देखिए 81 नंबर आ रहा है और उसका रैंक आ रहा है 1618। यहाँ भी नीचे रैंक गया, नीचे रैंक इसलिए गया है क्योंकि यहाँ भी पर्याप्त मात्रा में महिला नहीं मिल रहा था 30% आरक्षण के आधार पे। अब उसके आधार पे आप देखेंगे एसटी का देख लीजिए, एसटी का मैंने यहाँ पे बनाया है तो 46 नंबर तक गया है और इसका रैंक जो गया है साथियों 44,348। साथ ही यहाँ पे ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता भी नहीं पड़ा कि किसी के माध्यम से मुझे लिस्ट प्राप्त हो गया था कि बहुत अच्छे ढंग से एसटी का लिस्ट अलग से बना दिया है। एससी का देखिए यहाँ पे ना साथियों इसलिए 44,348 है क्योंकि मुक्त महिला यहाँ पे पर्याप्त मात्रा में है। एससी में भी 4,618 के अंतर्गत मुक्त और महिला पर्याप्त मात्रा में मिला और 72.376 उसका नंबर आ रहा है। तो यहाँ तक कि जिसके रैंक बन रहा होगा 4,618 उसका आने की संभावना है प्रथम लिस्ट में। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे रैंक पीएच रैंक का, मैंने जब 419 पीएच ढूंढा लगातार तो 36,945 तक 419 पीएच मुझे मिल गया। उसके बाद मैंने उसको काउंट करते करते सबको अलग अलग कैटेगरी में बांट दिया कि कितने कितने कैटेगरी में कितना मुझे प्राप्त हुआ, वो अपने जानकारी के लिए था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे बताना चाहूँगा ऐसा नहीं है कि 36,945 तक के ही पीएचओ को बुलाया जाएगा। यहाँ पे साथियों OH, OR और HI तीनों का अलग अलग बनता है। यदि इस रैंक तक के OH, OR, HI यदि पर्याप्त मात्रा में मिलता है तो इस रैंक तक के आएगा, नहीं मिलता है तो इससे नीचे भी जा सकता है, इसको ध्यान रखिएगा। एक्स सर्विसमैन में 297 है टोटल ऑल ओवर रैंक तक के, तो पूरे लोगों को बुलाया जाएगा। आपको बताना चाहूँगा साथी कि केवल और केवल प्रथम लिस्ट तक ही एक्स सर्विसमैन रहेगा, उसके बाद दूसरा तीसरा रैंक में एक्स सर्विसमैन नहीं रहेगा क्योंकि केवल और केवल 297 ही मुझे प्राप्त हुआ। ठीक है, तो प्रथम लिस्ट हम सभी आ जाएंगे। तो इस प्रकार से इसका लिस्ट मैंने बनाने का प्रयास किया। तो रैंक आप देख सकते हैं, इस रैंक को साथियों महत्वपूर्ण है, इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए ताकि आपको जब आएगा तो मिलाने का अवसर मिलेगा और आप समझ पाएंगे कि किस प्रकार से रैंक बना है। और ये जो रैंक बना है साथियों मैंने अपने हिसाब से बनाने का प्रयास किया है। और ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सेम टू सेम ऐसा ही हो, थोड़ा सा रैंक आगे भी हो सकता है, पीछे भी हो सकता है, या बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि किस प्रकार से बुला रहे हैं हम व्याख्याता में जो बुलाया गया है उसी के आधार पर बताने का प्रयास किया है। बनता तो वैसे ही है ना। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। यदि समझ में नहीं आया होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट लिख सकते हैं, उसके बाद मैं उसका यथासंभव बताने का प्रयास करूंगा। साथियों मैं शिक्षक के बारे में बोल रहा था, तो शिक्षक का भी मैंने जब रैंक बना रहा था साथियों तो एक चीज़ मुझसे छूट गया। क्या छूटा मैं आपको बताना चाहूँगा। शिक्षक में भी एक्स सर्विसमैन है तो मैंने उसको शामिल नहीं कर पाया। यदि उसको मैं शामिल करता हूँ, यदि करके बनाता तो जितना भी मैं रैंक बताया हूँ, चाहे वो अनरक्षित का हो, एससी का हो, एसटी का हो, ओबीसी का हो, या किसी का भी हो, मैंने जो रैंक बताया है उस रैंक में कटौती होगी क्योंकि वहाँ भी एक्स सर्विसमैन को बुलाया जाएगा 10% के आधार पे। वहाँ पे लगभग मैंने देखा 233 या 236 के आसपास मुझे प्राप्त हुआ है। तो वहाँ भी ओबीसी का लगभग 70-80 रैंक ऊपर जाएगा, चाहे महिला का हो चाहे वो पुरुष का हो, मतलब मुक्त का हो। एसटी का भी ऊपर जाएगा, एससी का भी हो, ईआर का, मतलब जो रैंक मैंने बताया है उससे ऊपर जाएगा, मतलब रैंक और घटेगा, बढ़ेगा नहीं और घटेगा। घटने का मतलब ये है कि नीचे नहीं आएगा, वो ऊपर जाएगा। मतलब यदि किसी रैंक 600 है तो वो लगभग 550 तक जाएगा। यदि किसी का रैंक मैंने यदि 2000 बताया है तो 1900 तक जा सकता है, मतलब ऊपर चढ़ेगा वो, क्योंकि यहाँ पे एक्स सर्विसमैन को भी बुलाया जाएगा, एक्स सर्विसमैन को भी बुलाया जाएगा।
तो साथियों आज के वीडियो में इतना ही। यदि अच्छा लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। यदि आपको और कुछ डाउट है तो अपने डाउट जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।